ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਨੀਲਕੰਠ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੇਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट लाइव भारत। जी, क्या नाम क्या सर? अमृतपाल सिंह बाजवा। सरपंच हैं आप? जी। कांग्रेस के? ये मेरा कज़न ब्रदर था। 4 दिन पहले इसे थोड़ी ना जैसे नमोनियन टाइप प्रॉब्लम थी, तो हम इधर आए थे और इनकी हम सर्विस ले रहे थे वेंटिलेटर की। कहाँ पे? ये जो नीलकंठ हॉस्पिटल है। तो रात इनकी कोई 11-10 बजे के करीब ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। 5-6 मरीज़ों की डेथ हो गई ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से। जी तो क्या आप किसको समझते हैं दोषी? सर, हॉस्पिटल की मेजर मिस्टेक है जी, ये ब्लेंडर मिस्टेक है। देखिए, हमने इनसे सर्विस ली, हम इनको पर डे 45,000 पे कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे सर्विस के लिए वेंटिलेटर का। अगर इनके पास कैपेसिटी नहीं थी, इनको पेशेंट कम रखने चाहिए थे। अगर पेशेंट रख भी लिए थे और ऑक्सीजन का इंतज़ाम करके रखना चाहिए था। सेकेंडली, जब रात को ये सारा इंसिडेंट हुआ तो हमने सब डॉक्टर से या इनके स्टाफ से बात करने की कोशिश की, कोई भी सुन नहीं रहा था, कोई भी कुछ नहीं था। और सुबह ऊपर से अलग परेशान किया गया डेड बॉडी लेने के लिए कि हाँ ऐसे कर देंगे, कोविड में डाल देंगे, वो कर देंगे। इवन कि हमारे पेशेंट की कल जो रिपोर्ट आई है कोविड की पंजाब सरकार की लैब से, वो नेगेटिव आई है। पेशेंट का नाम गुरप्रीत सिंह था, लेकिन ये सुबह जही घुमा रहे थे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। हमने कहा क्यों करना पड़ेगा? पंजाब सरकार की लैब से जब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव है तो क्यों फॉलो करना पड़ेगा? तो अभी कह के या रिक्वेस्ट करके डेड बॉडी ली है, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है फिर भी हरास कर रहे हैं लोगों को। तो क्या करना चाहिए सरकार को? क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या मांगा? देखिए, सरकार को देखिए, हॉस्पिटल मान लीजिए हम सोचते हैं कि डॉक्टर दूसरा परमात्मा है या ईश्वर है, तो इन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया है। और ठीक है, कोई 5-10% मार्जिन होके चल रही हैं, काम चलते हैं। इन्होंने तो सारा सिस्टम ही बना लिया है, नजायज़ सारा कुछ हो रहा है। तो मैं क्या मांग करते हो हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई? मैं तो चाहता हूँ एक्शन हो। वो मेरा 28 साल का भाई है, कोई वापस नहीं आ सकता वो। तो हमने रात सारा सीन देखा है सर। जो 6-7 पेशेंट थे ना, वो खुद बेड से उठ के कह रहे थे, जो स्टाफ नर्स थी या स्टाफ था, हमें बचा लो, ऑक्सीजन ले आओ, हमें बचा लो। जो उनके रिलेटिव थे वो खुद भागते रहे रात भर ऑक्सीजन का पता करने के लिए, पर इन पे कोई असर नहीं है। तो सरकारी अधिकारी ने कोई? इवन कि इनके जो मेन डॉक्टर हैं वो भी नहीं आए, जो स्टाफ है इनका वही है बस। आप चाहते हैं ऐसे हॉस्पिटल बंद होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अगर इनके पास मान लीजिए कैपेसिटी नहीं है इतने पेशेंट रखने की, क्यों रखे? अगर रखे हैं उसका 45,000 हम पे कर रहे हैं, 45,000 रुपये एक दिन का, 24 घंटे का पे कर रहे हैं। इस बात के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट चले जाएं। ठीक है, नेचुरल डेथ हो जाना नो इशू, बट रात जो इधर जितनी भी डेथ हुई हैं इनकी वजह से हुई हैं। हमारे पास प्रूफ है, रीज़न हम इधर ही थे सारे। जो इनके पेशेंट थे ना, वो स्टाफ नर्स थी या कोई भी जूनियर डॉक्टर थे, हाथ जोड़ रहे थे कि हमें किसी तरह बचा लो। तो वैसे जैसे हमने जो रात में जो महसूस किया है ना कि ये इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, खासकर इस हॉस्पिटल की। तड़पते रहे, हमने तड़पते देखे हैं सारे। अमृतसर से कि किसी गाँव से? नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ। बेसिकली कादियां सिटी है, उसके पास ही मेरा गांव है, पिंड नंगल बागवान।